यदि विरक्त हो गया है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, तो जीवन पर्यंत भयंकर से भयंकर विष मानकर स्त्री और धन के आकर्षण से अपने को बचाना चाहिए। कम से कम उपासना साधन बने तो भी कल्याण हो जाएगा, यदि धन और स्त्री के आकर्षण से आपने अपने को बचा लिया। धन के आकर्षण से बचा जा सकता है, पर स्त्री के आकर्षण से बचना और अधिक कठिन है, क्योंकि धन का तो कई बार आप अपने विवेक से इतना उपयोग कर देते कि भाई हमारे लिए थोड़ी धन आया, अब गौ सेवा के लिए आया तो गौ सेवा में लग गया, ठाकुर सेवा के लिए आए तो ठाकुर सेवा में लग गया, संत सेवा के लिए आए तो संत सेवा में लग गया, और चरणों में आया वो भी ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा में लग गया। तो वस्तुतः हमारे पास धन का क्या उपयोग है? स्वामी जी को कोई 100 रुपए भी भेंट करेगा तो किस लिए करेगा? लड़के बच्चे हैं क्या कि किसी बेटी के हाथ पीरे करने हैं स्वामी जी को? वो तो नहीं करने हैं। इसलिए कि भाई आश्रम में उत्सव महोत्सव हैं, गौ माता की सेवा है, संतों की सेवा है, ठाकुर जी के उत्सव हैं, इसलिए करते। तो जो वस्तु जिस निमित्त आई है उस निमित्त लगा देना, 1 रुपए भी नहीं रखना, 1 रुपए भी नहीं। और हमने ये देखा है, आप स्वयं ये वृत्ति मन में न रखें कि पृथकता वाली बात, अलगाव वाली बात न रखें, तो ठाकुर जी की ओर से कोई कमी नहीं। हमको किसी महापुरुष ने कहा 1995 में जब खाक चौक पहाड़ी बाबा स्थान पर हमको महंत पद पर प्रतिष्ठित किया गया, तो किसी अच्छे अनुभवी महापुरुष ने हमसे कहा कि देखो महंतों का जानते नहीं हो, कुछ दिन महंत बना के रखेंगे, बाद में भगा देंगे, तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इकट्ठा करना अभी से शुरू कर दो, कि जिसमें कभी ऐसा अवसर आवे कि निकल के बाहर होना पड़े तो कहीं से अपना 2 हाथ जगह खरीद के कुटिया बना के रहोगे, रोड पे रहोगे, कहाँ रहोगे? मेरे मन में बड़ी बेचैनी हो गई। मैंने मन में सोचा कि मैंने आज तक तो कभी रुपया संग्रह नहीं किया, रखा नहीं, तो ये महापुरुष ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने पूज्य महाराज जी से कहा, तो महाराज पूज्य गुरुदेव भक्त महाराज जी बोले, पंडित जी रुपया पैसा के लिए साधु बने हो, रुपया पैसा के नाम पर मठ मंदिर आश्रम के नाम पर लंगोटी लगाई है कि राम राम करने के लिए लंगोटी लगाई है? भगवान के सहारे रहो, न मनुष्य का सहारा लो, न धन का सहारा लो, जैसे रहो वैसे ही रहो, वैसे ही रहे, और भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। यदि कोई कमी है तो अपनी तरफ से है, लेकिन जब तक खाक चौक में रहे, 1 रुपए अलग से अपना ये हमारा है, ये हमको मिला, ये हमारी दक्षिणा है, ऐसा मानकर कभी हमने व्यवहार नहीं किया। ना आज मलुक पीठ में वैसा व्यवहार है, पास रहने वाले सब लोग जानते हैं। भगवान ने कृपा करके वेश भी ऐसा दिया है जिसमें जेब नहीं है। अचला में कहाँ जेब है जहाँ पैसा रखोगे? इसलिए न पैसा रखने की जगह है, न मोबाइल रखने की जगह है, इसलिए न मोबाइल है न रुपया है। हम भी कुर्ता उर्ता पहने, जैकेट पहने तो हम रख सकते हैं, पैसा बटुआ रखें, मोबाइल रखें, पर गुरुजी ने हमको कुर्ता पजामा तो वेश में दिया नहीं, धोती और जैकेट तो वेश में दिया नहीं, वेश में अचला लंगोटी दिया है। तो वही गुरु प्रदत्त वेश वही है, जहां तक शरीर चले उसी वेश में रहना चाहिए। तो धन का आप विवेक पूर्वक उत्तम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्त्री के आकर्षण से बचना बहुत कठिन है। दोनों के आकर्षण को त्याग दो, तो इस कराल कलिकाल में ठाकुर जी के रजिस्टर में आपका नाम साधु के नाम पर लिख दिया जाएगा। तो नारद जी की जो यह लीला है, यह केवल विरक्तों की विरक्ति को बचाने के लिए ये लीला है। इसलिए भगवान ने कहा कि नारद जी यदि बिगड़ गए तो पूरी परंपरा ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यद यदा चरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनाः। एक बंगाली महात्मा आए हमारे पास, फूल माला चंदन सब लेके आए,
रोने लगे, हमसे इतना भाव काहे को जग गया महाराज जी आप में। उन्होंने कहा महाराज हमारे गुरु भाई है, वो एकदम दूसरे रास्ते पे जा रहा था, वो आपकी एक कैसेट हम बजा रहे थे, वो कान में सुना तो बस वो रोने लग गया, उसको नहीं तो गृहस्थी हो जाता, बच गया। तो हमारा गुरु भाई बच गया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए और भगवान ने नारद जी के ऊपर भगवान ने कृपा की, उनका विवाह नहीं होने दिया, और उस विश्व मोहिनी ने नारद जी के गले में जयमाला नहीं डाली, भगवान के गले में ही जयमाला डाल दी। राजकुमार वेश में भगवान आए थे और फिर रुद्रगणों ने कहा कि दर्पण देखिए महाराज। और जब नारद जी को क्रोध हुआ, दईहों श्राप की मरेहों जाई, जगत मोर उपहास कराई, और भगवान को शाप भी नारद जी ने दे दिया, और भगवान ने उस शाप को अंगीकार भी कर लिया। और जब भगवान ने अपनी माया का पर्दा थोड़ा सा हटाया, बस नारद जी को स्वरूप की स्मृति हो गई, तो रोने लगे, प्रभो क्षमा करें। शंकर जी का शतनाम स्तोत्र का जप और शिव तीर्थों की यात्रा, ये प्रायश्चित क्यों बताया स्वामी जी शिव पुराण के अनुसार? इसलिए बताया कि पहला अपराध शिव जी के प्रति हुआ। शंकर जी की बात नारद जी मान लिए होते तो इतना नाटक होता? तो पहले शिव अपराध हुआ, भक्तापराध, वैष्णवापराध हुआ, फिर भगवत अपराध हुआ। वैष्णवापराध होगा तो भगवत अपराध होगा, भगवत अपराध होगा तो वैष्णवापराध होगा। इसलिए दोनों अपराधों से बचना है, ये नारद चरित्र का सार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। लेकिन नारद जी के मन में ये खटास रही गई। इतना सब होने के बाद भी रामावतार में, अरण्य कांड में, जब नारद जी चरणों में बैठे प्रभु के, तो आखिर मन की बात रोक नहीं पाए, कह ही दी। क्या कहा?